सोनिया को गुड्डी के ऊपर शदीद गुस्सा आ चुका है क्योंकि वो जान चुकी है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से इसको हर बात कलम हो जाता है। इसलिए उसकी दुश्मनी मज़ीद बढ़ चुकी है और वो जान चुकी है कि नहीं, आप इस लड़की से दूर ही रहना है। इसलिए अब वो उससे बात करने से पहले 10 दफ़ा डरती है तो फिर जाकर उससे बात करती है। और आप देखेंगे कि इशरत जो है बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी है। लेकिन वो जब बात करती है जाकर गुड्डी से तो गुड्डी को कहती है, गुड्डी ये सब कुछ क्या है? गुड्डी उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि नहीं, ये कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये स्वीटी है मेरी दोस्त, आपको कुछ भी नहीं कहेगी। आप क्यों बिला वजह फ़िक्र कर रही हैं? शाज़िया आंटी जो हैं यानी कि चच्ची जान जो हैं, वो तो मुझे तंग करती थी जिसकी वजह से उनको हर चीज़ की सज़ा मिलती थी। इस पर इशरत कहती है कि इसका मतलब है कि उसकी बात कही हुई सच्ची निकली, कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उगलवाना चाहती थी गुड्डी के मुँह से ताकि गुड्डी सारी बात बता दे। गुड्डी के मुँह से कुछ अल्फ़ाज़ जो हैं वो फिसल कर निकल जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो नहीं जान सकती है। लेकिन फिर भी स्वीटी के जलवे उसको काफ़ी हद तक नज़र आ चुके हैं। उसको पता चल चुका है कि स्वीटी कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि स्वीटी में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे डरना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि उसको खौफ पड़ चुका है जहांगीर का। ऐसा ना हो जहांगीर को जब इन सब बातों का इल्म हो तो वो उसे यहाँ से निकाल दे। इसलिए बार बार वो शाज़िया को बुलाती है, लेकिन शाज़िया भी उसकी बात से इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं आप लोगों की इस मामले में मदद नहीं कर सकती। बस ये बात तो तय है कि अब आपको खुद ही अपने मामले संभालने हैं, क्योंकि मैं अब तंग आ चुकी हूँ इसकी रोज़ रोज़ की इन ड्रामेबाजियों से। क्योंकि इस तरह के डर मेरे बच्चों के दिल में बैठ चुके हैं और मैं अब मज़ीद इस तरह की लड़की को अपने घर नहीं रखूँगी। लेकिन बार बार शाज़िया को उसके सारे काम करने याद आ रहे हैं कि उसको मारती भी थी, डांट डपट भी करती थी और सारे काम भी करवाती थी। लेकिन जी कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि फिर भी मामला वही का वही है। अब उसको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की। अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए, हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएं ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालांकि जहांगीर ने तो उसके शोर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी। कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुड्डी मैडम ने अपने जलवे यहाँ भी बिखेरने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो अपनी खाला जान के घर आती है तो घर का माहौल उसको बहुत ही मज़े का और पुरसुकून लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास आ गई है और वो खुशी खुशी हर काम करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी खाला से कहती है कि खाला जान आप परेशान मत हो, ये सारा काम करना मेरे दाएं हाथ का काम है। जिस पर खाला उसकी हैरान होती है और मुस्कुराने लग जाती है। कहती है कि किस किस्म की बातें कर रही हो, देखो ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है।
आगे से वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं ये काम चुटकियों में करके दिखाऊंगी। वो सारा घर, हर चीज़ मिनटों में साफ कर देती है अपनी उस ताकत की वजह से, जिसकी वजह से उसकी खाला काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर गुड्डी, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो हैरत हो रही है। आखिर कोई ऐसे भी कर सकता है? क्योंकि जबकि वो इस घर में आई है, काफ़ी चौंका देने वाली बातें करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है इशरत और सोचती है कि आखिर क्या वजह है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में शाज़िया से बात करती है और शाज़िया को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। शाज़िया जो है वो कहती है कि मैं खुद इस बात पर हक्की-बक्की रह जाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती थी कि ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे कुछ इस तरह की बातें करती है कि बंदा खौफ ही खा जाता है। मैं तो सही बताऊँ कि इससे डर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खौफ आता था मुझे इसकी बातों से। जिस पर इशरत कहती है कि नहीं, डरने वाली कौन-सी बात है, पता नहीं क्यों ये बच्ची सहमी-सहमी सी रहती है। क्योंकि गुड्डी बहुत जल्द सारी बातें बता देगी अपनी खाला को और कहेगी कि मेरे साथ बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती की गई, फिर जाकर सारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब चालाकी की हदें पार कर रहे और कहता है कि देखो शाज़िया, अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शोहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होके रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं